हमारा चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की सीरीज चली है। कल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाए थे और डेफिनेशंस पढ़ाई थी और इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ाए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट, और आपको इसकी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर पेयर इक्वल है, या ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंस, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आप सिंस द ऑर्डर पेयर आर equal, the corresponding element will also be equal। ओके स्टूडेंट, अगर इसके ऑर्डर इक्वल है तो इसके एलिमेंट भी इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेंगे और ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट। तो पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, x अपॉन 3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो वैल्यू कितनी आएगी, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 2/3। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट करेंगे इसका, y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3, y इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपकी 3/3, y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपकी 1। फाइंड करना था द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, A सेट के 3 एलिमेंट है एंड द सेट B इक्वल टू 3, 4, 5, तो फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज A प्रोडक्ट B। ए प्रोडक्ट बी बोला है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये हमारा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट इज़ गिवन दैट ए का सेट हमारे पास, ए का 3 एलिमेंट है और बी का सेट 3, 4, 5 है। तो मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज बी इक्वल टू 3। ए के एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, ए के एलिमेंट है आपके पास 3 और बी का एलिमेंट कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के एलिमेंट आ जाएंगे स्टूडेंट, और क्रॉस का क्रॉस लिखेंगे, प्रोडक्ट करेंगे ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ए के एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट, 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे आप 3 रख लेंगे, प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के भी एलिमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये भी 3 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट 9। तो आप लिख सकते हैं 10, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्रोडक्ट बी, ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, इज 9 स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ g इक्वल टू 7,8 एंड h इक्वल टू 5, 4, 2 फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो पहले g का एलिमेंट लिखे हैं हमारे पास, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो g इक्वल टू आपको दिया है 7, 8 एंड h इक्वल टू 5, 4 एंड 2। ठीक है, तो आप जानते हैं, वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर p और q का लेते हैं तो वो क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, देखो वी नो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट p इंटू q of two non-empty sets p and q is defined as p क्रॉस q। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं p क्रॉस q इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया था आपको उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, देखो p कॉमा q सच दैट बिलोंग करेगा, स्मॉल p बिलोंग करेगा कैपिटल p को और स्मॉल q बिलोंग करेगा कैपिटल q को। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इसका सेट बन जाएगा और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है g क्रॉस h, तो g क्रॉस h निकालेंगे पहले हम, g क्रॉस h या g प्रोडक्ट ऑफ h। तो देखो इसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, g के एलिमेंट है 7 और 8 है और h के एलिमेंट 5, 4, 2 है। तो इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसमें देखो पहले क्या आएगा 7 इंटू, इसके हमें पेयर बनाने पड़ते हैं, तो 7 के साथ क्या आएगा 5 आएगा आपका, फिर 7 का क्या, 7 का 5, फिर 7 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 7 का 4, फिर 7 का 2 लिखेंगे। तो 7 का टर्म कंप्लीट हो गया, आप 8 का लिखेंगे, इसी में आप पेयर बनाते रहेंगे। 8 का आएगा 5, 8 का 4 एंड 8,2। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या निकला हमारा, g क्रॉस h निकला है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्या होती है, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं। अब आप निकालेंगे h प्रोडक्ट ऑफ g, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, h से स्टार्ट करेंगे g पे, तो क्या आएगा देखो 5,7, 5,8, 4,7 एंड 4,8, 2,7, 2,8। तो स्टूडेंट हमारे ये इस फॉर्म में ऐसा आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट करके आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये ऑलरेडी आता है तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू रख के इसके पेयर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है, तो आपको उसमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट बताना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इक्वल टू m कॉमा n, q इक्वल टू n कॉमा m, देन p क्रॉस q या p प्रोडक्ट ऑफ q इक्वल टू m कॉमा n, n कॉमा m। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये इसको अगर हम p कॉमा q का क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, इसका ऑर्डर पेयर देखेंगे, तो देखो स्टूडेंट क्या आएगा, हमें सिर्फ फॉल्स का क्या बनाना है, स्टेटमेंट बताना है। तो ये देखो m कॉमा n, m कॉमा m, तो देखो m कॉमा m तो है ही नहीं इसमें, और देखो फिर n कॉमा n भी नहीं है, तो n कॉमा m, तो इसका मतलब ये क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आपका आएगा स्टूडेंट फॉल्स, और फॉल्स वाले का क्या बताना है आपको, स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फॉल्स है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स क्यों है, इफ p इक्वल टू m कॉमा n, q इक्वल टू n कॉमा n। अब इसका हम p क्रॉस q निकालेंगे, तो देखो स्टूडेंट मैंने अभी बताया आपको कैसे निकालेंगे इसका। यहाँ पे आएगा m कॉमा n, m कॉमा m, n कॉमा n एंड n कॉमा m। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा, इसलिए ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखो स्टूडेंट सेकंड वाला देखो, इसमें बोला है इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन a क्रॉस b इज नॉन
empty set of order pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। तो ठीक है स्टूडेंट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका, ये सही बोल रहा है कि अगर A क्रॉस B नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके पेयर अगर x, y है तो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा कैपिटल A को और y बिलोंग करेगा कैपिटल B को। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, आप यहाँ लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ट्रू के लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, डायरेक्ट लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ A इक्वल टू 1,2 B इक्वल टू 3,4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट हमारा ट्रू है। अगर ये क्या है, देखो पहले हम क्या निकालेंगे, अगर इसका क्या निकालेंगे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन कॉमन यानी कि पोर्शन 5 का तो 5 होता है, और अगर A क्रॉस B का निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, उसको अगर हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 5 एलिमेंट आएंगे ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ A इक्वल टू -1,1 फाइंड A इंटू A। ये मैंने आपको बताया था कि ये ट्रिपल्ड वाले हैं, ट्रिपल और डबल करके मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डायमेंशनल या 2D 3D के फॉर्म में बताया था ना। तो ये क्वेश्चन हमारा उसी का ही है। तो देखो क्वेश्चन है, हमें इस फॉर्म में दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हमें पता है कि एनी नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए का नॉन एम्प्टी सेट है तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो वी नो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट्स ए की बात करें तो ए लिखेंगे, A क्रॉस A is defined as A क्रॉस A इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, तो मैंने आपको बोला था x y z के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखो इसे लिखेंगे A B C के फॉर्म में मैंने लिख लिया, आप x y z के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में रखेंगे सच दैट ये किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, A, B, C बिलोंग्स टू ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख सकते हैं। अब लिखेंगे इसमें गिवन दैट, तो देखो गिवन है हमें इसमें, गिवन दैट ए की वैल्यू कितनी है, A इक्वल टू हमारे पास सेट है -1 और 1 का सेट है स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे A क्रॉस A इक्वल टू, इनको 3 में बना लेंगे। तो देखो स्टूडेंट क्या आएगा, यहाँ पे पहले आएगा -1 और -1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो और क्या बनेंगे इसके, -1 और 1 बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, और क्या बनेगा, देखो -1 और -1 बनेगा स्टूडेंट, फिर बनेगा -1 और 1 बनेगा स्टूडेंट। इसके बाद क्या बनेगा, 1 -1 बनेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, फिर आपका क्या आएगा 1, -1, 1 3 के फॉर्म में आप करते रहेंगे इसको, और अब बनेगा 1, -1 बन सकता है, और एक लास्ट बनेगा 1, 1, 1। ये बनेंगे स्टूडेंट इसके पेयर। ये देखो क्या आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स बनेंगे स्टूडेंट इसके। ओके स्टूडेंट, आप इसको 3 के ए को 3 टाइम्स लिख के भी आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप पहले इन दोनों को निकाल लेना, फिर इन दोनों को वैसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो, अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इफ ए प्रोडक्ट बी इक्वल टू A, X, A, Y, B, X, B, Y, फाइंड A एंड B। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपको A प्रोडक्ट B दिया है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो गिवन दैट A क्रॉस B इक्वल टू A, X, A, Y एंड B, X, B, Y। ओके स्टूडेंट, ये आपको गिवन दैट है। अब हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर से आप लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न रहे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वी नो दैट। स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ पाएंगे। वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two
नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q। आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने PQ लिया है। PQ इज डिफाइंड एस, ठीक है। डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखो P क्रॉस Q, P प्रोडक्ट ऑफ Q इक्वल टू स्मॉल p एंड स्मॉल q सच दैट P बिलोंग किसको करेगा, स्मॉल p बिलोंग करेगा कैपिटल P को और स्मॉल q बिलोंग करेगा कैपिटल Q को स्टूडेंट। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो a के कितने हैं, a और b हमारे पास क्या है, a के हैं और b के x और y यहाँ से पता चल जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट है and B is the set of all second element। स्टूडेंट मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी कल बताया था, आप देख सकते हैं। तो जो A वाले हैं हमारे, A जो फर्स्ट वाले हैं ये हमारे किसके आ जाएंगे, कैपिटल A के आ जाएंगे, और B के सेकंड वाले जो हमारे पास एलिमेंट है वो B के आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 A इक्वल टू A कॉमा B, इसका सेट क्या आएगा A कॉमा B, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंड B की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, सेकंड एलिमेंट आ जाएंगे। सेकंड एलिमेंट हमारे पास x y है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो x एंड y। ओके स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल भी मैंने कल आपको अच्छे से बताया था, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लेट a इक्वल टू 1,2, b इक्वल टू 1,2, 3, 4, c इक्वल टू 5, 6 एंड d इक्वल टू 5, 6, 7, 8। तो वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम पहले इसका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन हमने एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, ठीक है ना, सेट्स के चैप्टर में पढ़े थे। एक्सरसाइज 4 या 5 में हमने ये पढ़ी थी, इंटरसेक्शन और यूनियन पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे। तो यहाँ पे हम पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा कॉमन टर्म लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको इंटरसेक्शन नहीं निकालना आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप ये जो वीडियो का लिंक है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगी, ठीक है ना। तो B इंटरसेक्शन C, B और C का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका कॉमन टर्म क्या है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, 1B 2, देखो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं लिख लेती हूँ 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन C का निकालना है तो 5, C। अब इसमें देखो स्टूडेंट कॉमन टर्म तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखो पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट को इक्वल बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले इसकी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले लिख लेते हैं LHS निकालेंगे। तो LHS क्या है स्टूडेंट हमारे पास, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C तो हमने निकाल लिया है, तो इसको वैल्यू रख लेते हैं। देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू है 5, ठीक है स्टूडेंट। और A क्रॉस 5 की वैल्यू भी कितनी होती है स्टूडेंट, 5 होती है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम निकालेंगे RHS निकालते हैं RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B निकालेंगे स्टूडेंट, पहले क्या निकालेंगे हम, A क्रॉस B निकालेंगे। तो पेयर बनाएंगे इसके स्टूडेंट, देखो A और B के पेयर बनाएंगे। हमारे पास पेयर क्या क्या आएंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। ओके, 1 का टर्म कंप्लीट स्टूडेंट। अब हम क्या निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। इसके नीचे लिख ले रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4 स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। A क्रॉस B आपका ऐसे निकलेगा। अब निकालेंगे हम क्या,
ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी कैसे निकलेगा? ए और सी के आप एलिमेंट देखो तो 1,5 1,6, फिर 2 की चांस आएगी 2,5 एंड 2,6। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे इससे? अब हमें ये वाला टर्म निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये था और ये था 5, और राइट हैंड साइड को निकालने के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसका RHS तो लिखा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं इसमें? कॉमन टर्म। तो देखो 1,1 यहाँ है, इसमें तो दिख नहीं रहा है, 1,2 भी नहीं है, 1,3 भी नहीं है, 1,4 भी नहीं, तो देखो 2,1 भी नहीं है, तो ये क्या बोल सकते हैं? ये भी क्या हमारे पास 5। तो देखो RHS और LHS क्या है हमारे पास? इक्वल आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे एग्जाम में अगर आता है। आराम से 1 बाय 1 पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो या राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, दोनों को इक्वल बना दो। ठीक है, 7th वाले क्वेश्चन में देखो, 7th का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें वेरीफाई करना है A क्रॉस C। पहले A क्रॉस C निकालेंगे, तो A क्रॉस C A प्रोडक्ट ऑफ C कैसे निकलेगा? इसका पेयर बना लेते हैं, 1 को 5 के साथ करेंगे, देखो 1,5 इसका पेयर बन जाएगा, 1,6 2,5 एंड 2,6। ओके स्टूडेंट, तो A क्रॉस C हमारा ये निकलेगा। इसका सबसेट ऑफ B क्रॉस D का कह रहा है, तो B क्रॉस D कैसे निकालेंगे? तो B क्रॉस D निकालेंगे B और D का। तो B और D के सेट क्या आएंगे हमारे पास स्टूडेंट? 1,5 1,6 1,7 1,8। ओके स्टूडेंट, अब आएगा हमारे पास क्या? 2 का टर्म आ जाएगा। देखो स्टूडेंट, तो 2,5 2,6 2,7 2,8। 3 का टर्म लेंगे, 3,5 3,6 3,7 एंड 3,8। लास्ट है 4 का D के साथ करेंगे, 4,5 4,6 4,7 एंड 4,8। अब हमसे बोल रहा है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो देखो A क्रॉस C का और B क्रॉस D के एलिमेंट यहाँ पे इस पे है या नहीं है? तो देखो 1,5 यहाँ पे भी 1,6 यहाँ पे भी और 2,5 यहाँ पे भी है वो सेट, 2,6 यहाँ पे और 2,6 यहाँ पे भी है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें? आप इसमें लिखेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस C। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल एलिमेंट्स of set A cross C are the set B cross D. Therefore A cross C is a subset of B cross D. ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, पहले आप A क्रॉस C निकालेंगे, फिर B क्रॉस D निकालेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें देख लेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है आपका, लेट A इक्वल टू 1,2। A सेट के एलिमेंट दिए 1,2 और B के दिए 3,4। राइट A क्रॉस B, हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? लिस्ट देम कह रहा है। तो देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें क्या दिया है? A का सेट दिया है, A इक्वल टू हमें दिया है 1,2 दिया है, ठीक है, और B हमें दिया है 3,4 दिया है। तो स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे? पहले A क्रॉस B निकालेंगे। A क्रॉस B कैसे निकलेगा? इनके पेयर बना लेते हैं। देखो फिर से यहाँ पे आएगा 1,3 1,4 2,3 2,4। ये हमारे पास क्या आ गया है? A क्रॉस B आ गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स विल A क्रॉस B। अब इसकी पूरी क्या बनानी है हमें? कह रहा है लिस्ट देम बोला है, तो हम क्या निकालेंगे? इसकी लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला हमने देखा था, इसका क्या होता है? 2 की पावर m करके एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट। स्टूडेंट ये फॉर्मूला मैंने आपको
प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको। वी नो दैट इफ, देखो ए और बी हमारे पास दो सेट है, तो मैं सी ले लेती हूँ एक सेट। सी इज अ सेट विथ नंबर ऑफ सी इक्वल टू एम ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन देखो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पी सेट ऑफ 2 की पावर m। स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे पूरी लिस्ट बनानी है इसकी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप देयरफॉर द सेट A क्रॉस B हैज, अब A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट, 4 है ना। देखो काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, m की जगह m नंबर्स होते हैं, तो उसको काउंट करेंगे 2 की पावर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4, इक्वल टू 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 16। तो यानी कि 16 इसके क्या है, ये सबसेट्स हैं। ओके स्टूडेंट, ये देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से बढ़ाया वहाँ पर आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट बनानी है इसकी, तो 16 सबसेट का आपको क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है स्टूडेंट। तो देखो कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे स्टूडेंट, तो आप ये लिख सकते हैं दीज आर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो 5 आएगा आपका, फिर आएगा देखो, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको 1 बाय लिख लेते हैं, 1,3 का सेट अलग आएगा, फिर 1,4 का सेट अलग आएगा स्टूडेंट, फिर उसके बाद आएगा आपका 2,3 आएगा स्टूडेंट, फिर आपका आएगा 2,4 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 एक एक सेट में रखते जाते हैं, तो ये आएगा देखो 1,3 एंड 1,4, ये सेट अलग होगा स्टूडेंट। फिर आएगा 1,3, इसके बाद आएगा स्टूडेंट 2,3, ठीक है, इसका सेट अलग आएगा। इसके बाद ये आएगा 1,3, इसका सेट आएगा 2,4, ठीक है स्टूडेंट। तो 1,4 आएगा एक सेट, और इसके साथ आएगा 2,3। ओके स्टूडेंट, और सेट आएगा हमारे पास 1,4, 2,4 का अलग सेट आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 2,3, 2,4 का अलग सेट आएगा स्टूडेंट हमारे पास। इसके बाद आएगा स्टूडेंट सारे एलिमेंट लेने हैं स्टूडेंट आपने, 1,3 और 1,4 और 2,3 का अलग सेट आएगा। अभी 2 के में बनाया था, अब 3 में आ जाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद आएगा 1,3, 1,4, 2,4, ये सेट अलग आएगा स्टूडेंट आपका। इसके बाद 1,3, 2,3 एंड 2,4, ठीक है स्टूडेंट। अब 2 सेट्स और आएंगे आपके, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1,4, 2,3, 2,4, ये सेट आपका अलग आएगा स्टूडेंट। आप देख सकते हैं अच्छे से, आप जब करेंगे अपनी नोटबुक में तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद एक सेट और बचता है आपका स्टूडेंट, आपका 1,3, 1,4, 2, ये वाला सेट आ जाएगा 2,3 एंड 2,4। तो हमने इसको क्या लिख लिया, लिस्ट के फॉर्म में लिख लिया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, इफ ए एंड बी be 2 sets such that number of a equal to 3 and number of b equal to 2, if x, 1, y, 2, z, 1 are in a product of b, find a and b where x, y, z are distinct element कह रहे हैं। देखो distinct element ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या करते हैं, इनको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे ना। तो आपको देखो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ a इक्वल टू आपको दिया है 3, नंबर ऑफ b इक्वल टू आपको वैल्यू दी है 2 की, और आपको यहाँ पे ये सेट दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं x, 1, y, 2 एंड z, 1 आर इन a क्रॉस b। ये किस में है, a क्रॉस b में है। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, आर इन a क्रॉस b, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें पता है कि जो a के सेट होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के होते हैं, और सेकंड क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। तो a क्रॉस b ऐसे ही निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट a इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं दोबारा से, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ
द ऑर्डर पेयर एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही आप बी लिखेंगे, बी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट लिख लेंगे, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स of the order pair element of A क्रॉस B। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे x, y and z are the element of A and 1 and 2 are the element of B। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्स वाई जेड है, ये किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है नहीं। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाले हैं ये सब किसके एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है। और बी के एलिमेंट कितने हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 भी दिया है इन्होंने। ये 3 क्या नंबर्स है, 1 2 3, और नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 है, यानी कि 1 और 2 किसके हैं यहाँ पे ये। तो ये यहाँ पे ये दिया है इन्होंने। सिंस लिख सकते हो आप, सिंस नंबर ऑफ ए इक्वल टू काउंट कर लेंगे 1 2 3 है, एक्स वाई जेड है नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे, एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ उसको। ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके स्टूडेंट, और बी इक्वल टू क्या है हमारे पास 1,2। बी का सेट है 1,2 और ए का सेट है एक्स कॉमा वाई। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे अच्छे से देख सकते हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनाने स्टूडेंट हमें इसके, ठीक है, तो ये एलिमेंट ऐसे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्वेश्चन ये देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है इसमें, हमसे बोला है ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए हम क्या ले सकते हैं, आप स्मॉल ए स्मॉल बी पी क्यू कुछ भी ले सकते हो उसको, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है वी नो दैट नंबर ऑफ ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे पी ले लिया है, ठीक है ना, पी लिख सकते हैं आप, एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू ले लिया है, ठीक है ना। अब हमें पता है इसकी कंडीशन क्या होती है, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है स्टूडेंट पी क्यू। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बताया था, ठीक है, जब हम इंट्रोडक्शंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बेसिक क्लियर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एन ए क्रॉस ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोल रहा है ए क्रॉस ए कह रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, गिवन दैट नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू, हमें कितना दिया है यहाँ पे 9 दिया ना स्टूडेंट, तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप देखो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, देखो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए इक्वल टू 9, एन से इंटू कर लेंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएंगे हमारे पास 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे द ऑर्डर पेयर्स, क्या आएंगे स्टूडेंट इसके, हमें दिए हैं 1 -1,0 एंड 0,1 आर 2 ऑफ द, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास 9 एलिमेंट, तो लिखेंगे 9 एलिमेंट है, तो आप लिख सकते हो 9 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए के स्टूडेंट हमारे पास कितने एलिमेंट है, 9 है। बट अभी हमने सॉल्व किया इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आए स्टूडेंट, 3 आए हैं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट ए क्रॉस ए
इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर -1, 0, 1, ये एंड 1 भी लिख सकते हैं, आर एलिमेंट ऑफ ए। किसके एलिमेंट है? ए के एलिमेंट है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। करके वैल्यू आएगी हमारे पास, सिंस नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 आएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू -1, 0, 1, ये हमने यहाँ पे अभी लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख ली है। तो आप लिखेंगे द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस ए। और स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए के कह रहा है, तो रिमेनिंग टर्म कैसे निकलेंगे इसके? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने वहाँ पे 3 पेयर्स के निकाले थे, यहाँ पे 2 पेयर्स के निकालने, ए क्रॉस ए के निकालने, तो देखो स्टूडेंट कैसे आएंगे, -1, 1 आएगा ये। ठीक है, -1 का -1 के साथ होगा, फिर -1 का 1 के साथ होगा, फिर 0 का क्या लिख सकते हैं, -1, और 0 का खुद का भी तो होगा, 0, 0। फिर आपका किसका आएगा, 1 का आएगा, 1 को लिख सकते हैं 1, -1, फिर 1, 0, और एक 1 का खुद का भी होगा, 1, 1। तो स्टूडेंट ये हमारे एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट हमारे ए क्रॉस ए के ऐसे बनेंगे। तो इसका ऑर्डर पेयर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का बना है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, और मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।